आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर। दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे नागौर की बड़ी खबर से, जहां नागौर व्रत में अजमेर डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। तकनीकी निदेशक के निर्देश पर 14 उपखंडों में सघन जांच की गई है, जिसमें होटल, ढाबों और सीजनल उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से जांच के दायरे में लिया गया है। अभियान के दौरान 150 विजिलेंस केस यानी वीसीआर दर्ज किए गए हैं और करीब 38,44,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी के नेतृत्व में सहायक अभियंताओं की टीम द्वारा की गई है। डिस्कॉम ने साफ किया है कि आगे भी बिजली चोरी के खिलाफ सख्ती से अभियान जारी रहेगा। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जिसमें जिले में जनगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे स्व जनगणना अभियान में सक्रिय सहयोग करें। जी हां, स्व जनगणना अभियान में सहयोग की अपील की गई है। ये अभियान जो है 1 मई से 15 मई तक चलने वाला है, जिसमें लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद 15 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा, जिसमें प्रकरण घर घर जाकर डेटा एकत्रित करेंगे। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कर्मचारियों को आय कार्ड जारी करने की व्यवस्था की, ताकि कार्य पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से हो सके। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। भरतपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां भरतपुर में गहनौली थाना क्षेत्र के गांव दैना में हुई मारपीट का मामला अब रूपवास कोर्ट तक पहुंच गया है। घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गनौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने 4 आरोपियों को छोड़कर बाकी के नाम हटा दिए हैं। इस कार्रवाई से नाराज पीड़ित परिवार की महिलाओं ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय की बात की जा रही है, वहीं महिलाओं का ये भी कहना है कि उन्हें लगातार न्याय की उम्मीद है। मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई पर नजर है। भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नाम है दानो गाँव में और मतलब विनते लड़ाई भई गई, विनते जो खूब लड़ाई भई है, विनते नो पुलिस वायरन को पैसा मतलब भर दें जो बन के नाम करवा दें, पर मतलब कोई रूज नहीं ना चल रही, कुछ भी ना है। मतलब आदमी डरे हैं घर पे हमारे, इतने पीड़े गए जो सब जने। हमसे खूब लड़ाई भैया गांव के लोगों से जाटम मोहल्ला से, और अभी जिनने तो पैसा भर के ना ही नाम न करवा दें और प्लस कोई कार्रवाई हुई भाई ना है। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर में कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ जयपुर के आई टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अग्रवाल पुस्तक भंडार पर छापा मारा है। जांच के दौरान दुकान से जुड़े 2 गोदाम में तलाशी ली गई, जहां से 2000 से अधिक नकली और पायरेटेड किताबें बरामद की गई हैं। लंबे समय से इस प्रतिष्ठान के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार नकली पुस्तकों की सप्लाई के स्रोत की जांच जारी है। प्रशासन ने आगे की सख्ती की कार्रवाई की बात कही है। अलवर से विशेष संवाददाता प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। ये हमको कल सूचना मिलती है कि अलवर जिले में मंदिर पर दुकानों पर नकली विक्रय की जा रही है। आगे सभी पुस्तकों स्थान पर नकली विक्रय की जा रही है। तो हमने यहाँ पे मैसेज अग्रवाल पुस्तक भंडार के यहाँ पर दुकान एवं गोदामों की जाँच की गई, तो हमें कुछ पुस्तकें नकली मिली हैं। कितनी क्वांटिटी ये पुस्तकें करीब 15 से 2000 के बीच में है। अभी भी सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद में आप कैसे कार्य किया जाएगा। ये कुछ पुस्तकें जो मंडल की कॉपीराइट है और कुछ पुस्तकें जो एनसीईआरटी की बनाई गई है। धौलपुर से अगली खबर आ रही है, जहां धौलपुर में न्याय दर्शन संस्था और चंद्रमल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में नवीन न्यायालय परिसर स्थित एडीआर परिसर में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट ने कहा है कि भीषण गर्मी में सभी को बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए और मानवीय पहल है ये। सचिव रेखा यादव ने भी इसे पुण्य का काम बताया है। संस्था अध्यक्ष चंद्रमोहन पराशर ने बताया है कि इस वर्ष 151 परिंडे लगाए जाएंगे। फाउंडेशन अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने 151 परिंडे लगाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई अधिवक्ता अधिकारी भी मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां पर समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। युवा उद्यमी, समाज सेवी और राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अंशुल जैन द्वारा संचालित हंगर फ्री इंडिया को अब विधिवत रूप से पंजीकृत ट्रस्ट के तहत अंशुल जैन फाउंडेशन का रूप दिया गया है। जानकारी के अनुसार अंशुल जैन पिछले 5 से 7 वर्षों से लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। वहीं सर्दियों में जरूरतमंदों को कपड़े उपलब्ध कराना, गर्मियों में भोजन और पेयजल की व्यवस्था कराना तथा बुजुर्गों की सेवा जैसे काम उनकी टीम द्वारा लगातार किए जाते हैं। वे अपने जन्म दिवस और त्योहार को भी जरूरतमंदों के साथ ही मनाते हैं और इस बात पर उनकी सराहना भी की जा रही है, जिससे समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा मिलता है। फाउंडेशन की औपचारिक शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद से की गई, जहां पोस्टर और बैनर लॉन्चिंग भी की गई। इस अवसर पर कुछ सार्वजनिक और सामाजिक हस्तियों भी उपस्थित रही और कार्यक्रम को धार्मिक आस्था से भी जोड़ा गया। फाउंडेशन के माध्यम से अब स्वास्थ्य और भूख उन्मूलन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करने की योजना है और कई निजी अस्पतालों के साथ एमओयू भी किए गए, ताकि जरूरतमंद को बेहतर इलाज
मिल सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर की बात करेंगे बस्ती से, देख रहे हैं जहां पर तुंगा क्षेत्र में 24 अप्रैल को यूनी1 डांस एकेडमी का भव्य उद्घाटन उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कालूराम शर्मा उपस्थित रहे, जिनका आयोजकों द्वारा साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में यूनी1 विजन फाउंडेशन का विशेष सहयोग रहा है। अकादमी के संस्थापक राहुल सेन ने अपने संबोधन में युवाओं को डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि इस अकादमी के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को अपनी कला को मंच मिलेगा और वे भविष्य में बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। लोगों ने अकादमी के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। आयोजकों को शुभकामनाएं दी गई। बस्ती से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां क्षेत्र के गांव बुर्जेवाला का बॉर्डर एरिया नगी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क निर्माण से कुछ ही समय बाद ही बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। हाल में ही बनी इस सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं और कई हिस्सों में सड़क खड़ चुकी है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण यहाँ सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए, लेकिन ये सड़क शुरुआत से ही घटिया निर्माण का उदाहरण बनकर सामने आई है। लोगों का आरोप है कि सड़क बनने कुछ ही समय बाद टूटने लग गई, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक ना तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ना ही सड़क की मरम्मत की जा रही है। योजना की बात कर रहे हैं, रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को जोखिम उठाकर यात्रा करनी पड़ रही है। वहीं ग्रामीण ने प्रशासन से मांग की कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्दी मरम्मत की जाए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं। नाथद्वारा में मानवता की मिसाल पेश करते हुए नगर पालिका ने एक निराश्रित व्यक्ति के शव का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराया है। जानकारी के अनुसार एक लवारिस व्यक्ति का निधन हो गया था, जिसका शव राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा गया है। मानवीय पहल है। सूचना मिलते ही पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने तत्परता दिखाते हुए नगर पालिका के मुखरत को मौके पर भेजा और जमादार बाबूलाल गहलोत को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पूरे सम्मान और गरिमा के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा गया। वहीं पालिका आयुक्त ने बताया कि इससे पहले भी नगर पालिका द्वारा निराश्रित व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारियां निभाई जाती रही और आगे भी ऐसे मामलों में मानवता के आधार को जारी रखा जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है, यदि कहीं इस प्रकार की स्थिति सामने आए तो तुरंत नगर पालिका को सूचना दे ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। रावतसर क्षेत्र के गांव प्रेमनगर में आरएस परीक्षा में 556वीं रैंक हासिल करने वाली प्रियंका चौधरी के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। गांव की पुलिया से डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकले जुलूस के जरिए प्रियंका का स्वागत करते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तक लाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के सक्षम दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, सीबीईओ हरीश चौधरी, पीईओ रमेश गोदारा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने प्रियंका की सफलता को क्षेत्र के लिए गौरव बताते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की और शिक्षा से जुड़े रहने की अपील की है। प्रियंका ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, दादी और अपने जीजू को देते हुए कहा है कि वे आगे और मेहनत कर बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करेंगी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे गांव की बेटी की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रियंका ने अपनी दीदी का भी आभार जताया और उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी दी गई है सबके द्वारा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस थाना साइबर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में एएसआई सूरज भान और प्रोग्रामर रिंकल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी है। इस दौरान छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड, ओटीपी, धोखाधड़ी सहित विभिन्न साइबर अपराधों के तरीकों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में समझाया गया। अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए और राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इस कार्यक्रम में डिजिटल सुरक्षा को लेकर विशेष जोर दिया गया और छात्राओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना करी और ऐसे कार्यक्रम में से छात्राओं में जागरूकता बढ़ाई जाए, ऐसे पहल को जारी रखने की बात कही गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। दौसा से खबर। दौसा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कांग्रेस सांसद कार्यालय जिला परिषद में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी विधायक इंदिरा मीणा ने केंद्र सरकार और भाजपा
पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे धरातल पर लागू भी करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने के बावजूद वर्तमान सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है। इंदिरा मीणा ने कहा है कि लोकसभा की 543 सीटों में महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का हिस्सा मिले। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामजी लाल ओड ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से महिला अधिकारों की पक्षधार रही है और इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रहेगा। विधायक DC बैरवा ने भी सरकार पर केवल दिखावा करने का आरोप लगाया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, आज जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की तरफ से प्रत्येक ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो गुमराह करने का काम कर रही है देश की महिलाओं को और पूरे देश के लोगों को, कि हम महिला आरक्षण देना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस नहीं देने देती। ये झूठ फैलाया जा रहा है। मोदी सरकार जी ने एक चालाकी से महिलाओं के नाम पे महिला आरक्षण बिल पास करवाने की कोशिश करी। उसमें कांग्रेस ने और सभी दलों ने उसका विरोध किया। अब जो 2023 के अंदर दोनों सदनों के अंदर, राज्यसभा लोकसभा के अंदर, जो महिलाओं के आरक्षण के प्रति, OBC जनगणना के प्रति जो विधेयक पास हुआ है, पार्टी की सरकार देश में महिलाओं को गुमराह करने के लिए खुद के द्वारा जो पास किया वो बिल है 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने ही महिला आरक्षण पास किया। और महिला आरक्षण में ये पास किया कि जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और फिर महिला आरक्षण दिया जाएगा। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।